नमस्कार मित्रों। आज हम अपना नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को जैसे पता चल रहा होगा, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मित्रों, वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। देखिए, लोक देवियों से संबंधित जो संप्रदाय होता है, अगर हम बात करें संप्रदाय, तो संप्रदाय इसको हम बोलते हैं शाक्त संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? शाक्त संप्रदाय। मतलब जिसमें शक्ति की पूजा की जाती है उसको शाक्त संप्रदाय कहते हैं। शक्ति के रूप की पूजा की जाती है मित्रों, इसमें शक्ति के अवतारों की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, ये एक शगुण संप्रदाय है। कैसा है? शगुण संप्रदाय है। मतलब इसमें गुण की पूजा की जाती है, शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा हम करते हैं, इसलिए इसको शाक्त संप्रदाय, जो शगुण संप्रदाय है। ठीक है, ध्यान रखना। अब शक्ति, देखिए सबसे बड़ी जो हमारी हिंदू धर्म में जो देवी है वो है शक्ति। कौन सी है? शक्ति। शक्ति है, और शक्ति के फिर अलग अलग अवतार है। हालांकि जितनी भी देवियां हुई है, ऐसा माना जाता है कि वो शक्ति के ही रूप माने जाते हैं। ठीक है ना। और हमारे अगर हिंदू धर्म में बात करें तो कुल शक्ति पीठ जो है वो 52 पीठ है। कितने हैं? कहीं कहीं इनका जिक्र 51 कहा जाता है, और कहीं कहीं ग्रंथ पुराणों में जो है इनकी संख्या 52 बताई गई है। शक्ति पीठ 52 पीठ है। कितनी है? शक्ति की 52 पीठ है। और सबसे मुख्य जो पीठ है वो है आपके बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ध्यान रखना, बलूचिस्तान में जो शक्ति की पीठ है, शक्ति का मंदिर बना हुआ है, वो हिंगोल नदी के किनारे होने के कारण माता को जो है हिंगलाज माता कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हिंगलाज माता। हिंगलाज माता शक्ति, या इसको हम बोल सकते हैं सती। सती या शक्ति, ध्यान रखना, ये भगवान शिव की पत्नी थी। शक्ति ने अलग अलग रूपों में भगवान शिव से जो है विवाह किया, शिव को अपना वर चुना। तो ये शक्ति पीठों की एक हमको कहानी मिलती है, पुराणों में जो कथा मिलती है, तो उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं कि शक्ति पीठ क्या है। देखिए, शक्ति पीठ जो है कुल 51 या 52 शक्ति पीठ है। सबसे मुख्य पीठ जो है बलूचिस्तान है। हुआ क्या कि एक राजा था जिसका नाम था दक्ष, और दक्ष की पुत्री थी जिसका नाम था सती। और सती ने शंकर से विवाह किया, भगवान शिव से जो है विवाह कर दिया। लेकिन इस विवाह के खिलाफ था दक्ष, क्योंकि भगवान शिव थोड़े जो है मूडी आदमी थे, बिल्कुल वो मतलब ऐसे रहते थे मस्त, गले में जो है नाग वाग लटका के और मस्त तरीके से रहते थे, इसलिए उसको थोड़ा दक्ष को पसंद नहीं था। लेकिन शक्ति देवी थी, उनको पता है कि हमारा जन्म भी कह सकते हैं, या हमारा तो जो है साथ ही इसीलिए बना है कि मैं तो शादी उसी करूंगी। तो दक्ष के खिलाफ जाकर दक्ष की बेटी सती ने जो है भगवान शंकर से विवाह कर दिया। अब कहते हैं कि दक्ष ने एक बार कोई यज्ञ का आयोजन करवाया। बृहस्पति सर्व करके एक कोई यज्ञ था, और उस यज्ञ में दक्ष ने सभी राजाओं, सभी देवताओं को जो है आमंत्रित किया। विष्णु, महेश, इंद्र, सभी लोग देवता जो थे वो सब यहां आए। लेकिन दक्ष ने जो है भगवान शिव को, अपने जमाई शिव को जो है वो आमंत्रित नहीं किया। जब इस बात का पता चलता है सती को, तो सती थोड़ी दुखी होती है, और सती ने कहा कोई बात नहीं, पिताजी भूल गए होंगे तो हमको तो जाना चाहिए। उसने भगवान शिव, शक्ति ने अपने पति शंकर से कहा, शिव से कहा कि चले अपन चलते हैं। शिव ने कहा अपन को नहीं जाना चाहिए। एक तो ध्यान रखना कि हमको जानबूझ के बुलाया नहीं, मेरे को तो जानबूझ के बुलाया नहीं है, और तू अगर पिता के प्रेम के मोह में वहां जा रही है तो गलत कर रही है, तू वहां मत जा, क्योंकि वो तेरे को देख के और नाराज होंगे। तो सती मानी नहीं। सती के एक तरफ पति का प्रेम था और एक तरफ पिता का प्रेम था, और वो शंकर से कहा कि भाई आप नहीं चलना हो तो मत चलिए, लेकिन मैं तो अपने पिता के यहां चली जाऊंगी। और कहते हैं कि सती जो है वो अपने पिता के यहां जाती है। सती वहां जाती है तो देखती है कि सभी जो है देवतागण जो है वहां उपस्थित हैं, उनका मान सत्कार सम्मान किया जा रहा है दक्ष के द्वारा। लेकिन एक ही व्यक्ति कमी था वहां पे, वो था शिव। सती को थोड़ा बुरा लगा, और उसने अपने पिता से पूछ लिया कि भाई आपने आखिरकार आपके जवाई को क्यों नहीं बुलाया। दक्ष कहते हैं कि उस समय बहुत ही नाराज था, और वो सती पर चिल्लाने लगा दक्ष। और दक्ष ने कहते हैं कि शिव के बारे में कुछ अपमानजनक शब्द कह दिए, जिससे सती बहुत नाराज हो जाती हैं। और सती नाराज होकर कहते हैं कि उसी जो यज्ञ चल रहा था, उसी यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण दे देती है। जब सती उस अग्निकुंड में प्रवेश करती हैं तो भोलेनाथ, जो जगत के रखवाले भोलेनाथ जो है, एकदम ध्यान से जो है कहते हैं कि ध्यान उनका हट जाता है, धन भंग हो जाता है, और उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। वो क्रोध से लाल पीले हो जाते हैं,
चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और कहते हैं कि वो पहुंचते हैं वहां से क्रोधित अवस्था में और यज्ञ पर पहुंचते हैं। वहां सभी देवतागण वहां से निकल जाते हैं क्योंकि शिव का प्रकोप जो है वो कोई भी झेल नहीं सकता। शिव ने सती का आधा शरीर जो जला हुआ था, सती मृत अवस्था में थी और उसका शरीर जो जल रहा था, उस शरीर को जो है अपने कंधे पर उठा लिया और सती के वियोग में कहते हैं कि वो क्रोधात अवस्था में जो है तांडव करने लगे और उनका क्रोध इस सीमा तक पहुंच गया था कि चारों तरफ जो है प्रलय जो है वो मच गया था। संसार को बचाने की जिम्मेदारी आपको पता है कि भगवान विष्णु की, पालनहार भगवान विष्णु ने कहा कि इस प्रकार अगर ये शिव, इस प्रकार भगवान शिव इस मोह में रहते हुए अगर कोई तांडव ये करते रहेंगे तो संसार तो पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव का क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो अपनी आंखों से सती का पार्थिव शव जो है वो देख रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जो है अपना चक्र चलाया और चक्र चलाते हुए सती के शरीर के सभी टुकड़े कर दिए ताकि शरीर टुकड़े हो जाए, वो नीचे गिर जाए और भगवान शिव जो है वो शांत हो जाए, उनको कुछ समझाया जाए। और कहते हैं कि उस सभी चक्र से जो है सती के जितने भी टुकड़े हुए वो विश्व में कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, विश्व की जगह हम भारतीय उपमहाद्वीप लेते हैं तो उनके अलग अलग स्थानों पर जाकर गिर गए और जहां पर सती के शरीर के टुकड़े गिरे, अंग गिरे, उन्हीं स्थानों को हम पीठ कहते हैं, शक्ति पीठ कहते हैं। और कहते हैं कि सती का जो चेहरा गिरा, सिर गिरा, मुख गिरा, वो आपके स्थान है बलूचिस्तान और हिंगोल नदी के किनारे होने के कारण माता को हिंगलाज माता कहते हैं। देवियों में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी देवी जो मानी जाती है देवी, तो उसको हम बोलते हैं हिंगलाज माता। क्या बोलते हैं? हिंगलाज माता कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, हिंगलाज माता की जो शक्तिपीठ है वो बलूचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पर स्थित है। बाकी जितनी भी देवियां हुई है या लोक देवियां हुई है वो ध्यान रखना आपके किसके हुई है, कहां पे हुई, किसका अवतार मानी जाती है, तो वो अवतार मानी जाती है आपके हिंगलाज माता का या शक्ति का अवतार माना जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे देवियां, तो देवियां जब हम पढ़ेंगे तो इसमें दो देवियां आती हैं, एक तो देवी, ठीक है, और एक है आपके लोक देवी। देवी और लोक देवी ज्यादा फर्क नहीं है मित्रों, हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। जैसे हमने अगर हम बात करें, एक तो है देवता और एक है आपके लोक देवता। लोक देवता, तो एक तो देवता है और एक लोक देवता है। भगवान विष्णु अगर बात करें तो क्या है, तो विष्णु तो है देवता, विष्णु तो क्या है, देव है, हिंदू धर्म में देव है। गोगा जी की बात करें तो वो क्या है, वो आपके लोक देवता है। शिव की बात करें तो वो देव है, ठीक है। पाबू जी की बात करें, रामदेव जी की बात करें, तेजा जी की बात करें तो वो क्या है आपके, वो आपके लोक देवता है। मतलब यहां पर ये हुआ कि देवता मतलब ये सृष्टि को बनाने वाले, जिनका अवतार हुआ है, उन्होंने देवता के रूप में ही जन्म लिया है, वो किसी ना किसी का अवतार है। लोक देवता के बारे में हमने बात की थी कि इन्होंने जो है, इनमें देवताओं का अंश था, इनमें देवताओं की छाया थी, इसीलिए इन्होंने वीरतापूर्ण कार्य करते हुए क्या किया, इन्होंने वीरतापूर्ण कार्य करते हुए निस्वार्थ भावना से अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसलिए लोग इनको देवताओं के रूप में पूजते हैं। तो एक तो अवतार और एक हुए जिनको देवता के रूप में पूजते हैं, उनकी आहुति के बाद में उनको देवताओं के रूप में पूजते हैं, तो उनको हम लोक देवता कहते हैं। उसी प्रकार देवियों की बात करें, जैसे अगर हम बात करें हिंगलाज माता, तो ध्यान रखना देवी है। हिंगलाज माता कौन है, देवी है। शक्ति एक देवी है। लक्ष्मी एक देवी है, ठीक है ना। सरस्वती, तो सरस्वती भी क्या है, सरस्वती भी एक देवी है, ठीक है। अब लोक देवी ध्यान रखना कि इन देवियों ने जिस अवतार में धरती पर जन्म लिया, इन देवियों ने धरती पर जन्म लिया और फिर समाज को एक अलग दिशा दिखाते हुए, समाज कल्याण के कार्य करते हुए, चमत्कार करते हुए लोगों को जो है कह सकते हैं कि लोगों का भला किया, लोगों को जो है धर्म से जोड़ने का कार्य किया, उनको हम लोक देवी कहते हैं। जैसे हम बात करें करणी माता, तो करणी माता एक लोक देवी है। करणी माता क्या है, लोक देवी। अब करणी माता लोक देवी इसलिए है कि ये हिंगलाज माता की अवतार मानी जाती है। हिंगलाज माता की अवतार अगर बात करें तो आवड़ माता थी। कौन सी थी, आवड़ माता थी। आवड़ माता की पूजा करने के बाद आवड़ माता ने अवतार लिया करणी माता के रूप में, तो करणी माता हो गई। या हम कह सकते हैं और भी बहुत सारी देवियां हैं। स्वांगिया माता है।
कौन सी माता? स्वांगिया माता। ये भी आपकी शक्ति के अवतार है, ठीक है। ओशिया की सचिया माता, सचिया माता, तो ये भी अवतार है। तो ये ध्यान रखना, ये लोक देवी है। लोक देवी जिन्होंने लोक जीवन जिया है, इनके परिवार थे, हमारे समाज के साथ में रहते थे, तो वो लोक देवी है, ठीक है ना। या फिर एक ऐसी महिला, जैसे लोक देवताओं ने भी निस्वार्थ भावना से जो है वो क्या किया, कार्य किया, निस्वार्थ भावना से जो है दूसरों की सेवा की, उसी प्रकार देवियों ने भी, अगर प्राचीन समय में अगर जाते हैं तो देवियों ने भी ध्यान रखना अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अन्याय के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज कैसे उठाई कि अन्याय के खिलाफ, पहले एक सतीत्व होता था, सत्य होता था व्यक्ति में, और वो सत्य कब फूलता था? मृत्यु के बाद। जीते जी, अपन कहते मारवाड़ी में कहते जीते जी तन पूरी नहीं पड़ी, मरे पूरी पड़ीला। मरने के बाद में आदमी आज भी जो है हमारे पितृ पूजा करते हैं, वो भी एक प्रकार की देवता ही है, ठीक है ना। तो महिलाओं ने अन्याय के खिलाफ क्या किया? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जब अन्याय करने वाला राजा नहीं माना तो उन्होंने सतीत्व का रूप धारण किया। सतीत्व का रूप धारण करने का मतलब उनमें अपने आप में जो है एक ऐसी ज्वाला उत्पन्न हो जाती कि वो क्रोध करते हुए उनका शरीर जो है अपने आप जल जाता और जलकर भस्म हो जाता। या फिर उनको एक सती होने के पहले, महिला सती होती थी, लोक देवियों के रूप में पूजी जाती थी, तो किसी अन्याय के खिलाफ किसी महिला को जो है, कोई महिला तैयार होती थी कि मैं इस अन्याय के खिलाफ सती होंगी, तो बिल्कुल उसका एक बिल्कुल बनाया जाता था, हम कह सकते हैं एक सती मंडप बनाते थे, और उसमें जो है वो बैठकर और माता की आराधना करते, मंत्रोच्चार के साथ में जो है वो सतीत्व के रूप में जलकर भस्म हो जाती थी। और जलकर भस्म होने के बाद में उनमें उनकी आत्मा में जो है अलौकिक शक्तियां आती थी, और वो शक्तियों के माध्यम से अन्याय करने वाले राजा को जो है उसका जवाब दिया करती थी। तो ऐसी हमारे नारियों में शक्ति होती थी देवियों के रूप में। तो ये लोक देवी, ये देवी, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक बात और करते हैं, ठीक है। लोक देवी पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है लोक देवी। लोक देवियों में भी मित्रों ध्यान रखना दो बातें, लोक देवियों में दो बातें ध्यान रखनी। एक है आपकी कुल देवी, कुल देवी, और एक है आपके इष्ट देवी। इसमें थोड़ा सा मतभेद रहेगा, आपके ध्यान रखना, आपके मन में इष्ट देवी, लेकिन यहां मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, और यही आप टेंशन मत लेना, यही बात जो है वो बिल्कुल सही है जो मैं इनके बारे में बता रहा हूं। देखिए, कुल देवी और इष्ट देवी दो बातें हैं। इष्ट किसी में भी रख सकते हैं हम। इष्ट का मतलब क्या हुआ? आस्था। इष्ट का मतलब क्या होता है? आस्था। आस्था आप एक पत्थर में भी रख सकते हो, एक मूर्ति में भी रख सकते हो, किसी व्यक्ति विशेष में भी आप आस्था रख सकते हो, और किसी देवी देवता या देवी में आस्था रख सकते हो। तो आस्था जिसमें होगी वो उनकी इष्ट देवी होगी। इष्ट देवी मतलब उसका जाति से कोई या वंश से कोई लेना देना नहीं है, जिसका जाति या वंश से कोई लेना देना नहीं है। जाति या वंश की देवी न होते हुए भी पूजा करना, ठीक है। ध्यान देना, मैं वो दूसरी बात बता रहा हूं। कुल देवी किसको कहेंगे? या तो कुल में जन्म लेने वाली, कुल में जन्म लेने वाली, या जिसके आशीर्वाद से क्या हो, कुल आगे बढ़े, कुल की वृद्धि हो, कुल या वंश की क्या हो, वृद्धि हो, कुल का जो है कह सकते हैं कि अच्छा हो, कल्याण हो, कुल प्रगति करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कुल देवी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई करणी माता का जन्म जो है वो चारण कुल में हुआ। किसमें हुआ? चारण कुल। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चारण कुल में जन्म हुआ, लेकिन चारण एक राजवंश नहीं था। तो देवियों की कृपा राजवंश के राजाओं की होती थी, क्योंकि उनको जरूरत थी, उनको युद्ध करने थे, तो आशीर्वाद, महिला कह सकते हैं देवियों से आशीर्वाद चाहिए थे। तो करणी माता बीकानेर से संबंधित थे, और राव बीका ने जब भी राव बीका पर कोई विपत्ति आई तो वो करणी माता के पास गया, और करणी मां के आशीर्वाद से वह हर विपत्ति से लड़ सका। और कर्णी मां ने आशीर्वाद दिया बीका को कि बेटा तू जो है अपना साम्राज्य प्रारंभ कर, तेरा साम्राज्य तेरे पिता जोधा के साम्राज्य से भी ज्यादा फले फूलेगा। और कर्णी मां के आशीर्वाद से बीका का साम्राज्य, बीकानेर में जो राठौड़ साम्राज्य था, वो बहुत ही फला फूला। अब बीका ने कर्णी मां के आशीर्वाद से अपना वंश प्रारंभ किया। तो यहां ध्यान रखना, कर्णी मां चारण वंश की देवी थी, मतलब चारण जाति की देवी थी, महिला थी, लेकिन उसकी कृपा बीकानेर के राठौड़ों पर रही। तो ध्यान रखना, ये बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे राठौड़ कुल देवी तो सर नागणेश्य माता है।
बिल्कुल नागणिच्य माता। अलग अलग वंश हो गए तो अलग अलग वंश हो गए तो उनकी देवियां भी अलग अलग हैं। अब मैं कुछ लोग यहां पर बात करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, जिस वंश की देवी है तो उसी वंश में वो मानी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसमें जन्म लेगी उसी की कुल देवी होगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो अब मैं बताता हूं कि ज्यादातर देवियां हम पढ़ते हैं तो चारण जाति, चारण एक जाति है जिसमें देवियों ने काफी जन्म लिया, और भी देवियां बहुत सारी सती हुई है, ऐसा नहीं है कि चारण जाति से संबंधित है। ठीक है, नारायणी माता हुई है, नाई थी, ठीक है, आई माता गुर्जर थी, तो ऐसा नहीं है। पर फिर भी एक बात मैं बताता हूं, चारणों में काफी देवियां हुई है। उन देवियों ने राजपूत राजाओं के सर के ऊपर हाथ रखा था। करणी माता ने बीका और जोधा को भी आशीर्वाद दिया, ऐसा नहीं जोधा को नहीं दिया, जोधा को आशीर्वाद दिया। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी करणी मां ने रखी है। लेकिन जोधा से पहले वाले जो राजा महाराजा थे उन्होंने युद्ध के समय, विपत्ति के समय हमेशा किसको याद किया? नागणिच्य माता को। किसको याद किया? नागणिच्य माता। तो उनकी आस्था नागणिच्य माता में ज्यादा थी कि हमारी देवी नागणिच्य माता है, और नागणिच्य माता की कृपा से ही वो हर विपत्ति से निपट जाते थे। तो जिसकी कृपा होगी वही तो कुल पर कृपा रखने वाली देवी ही कुल देवी होगी। इसलिए राठौड़, जोधपुर के राठौड़ जो है वो परंपरा से पूजते आ रहे थे किसको? नागणिच्य माता को। तो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी तो क्या हुई? नागणिच्य माता हुई। लेकिन कर्णिमा में इष्ट रखते थे जोधा और रणमल। रणमल जो है जोधा का पिता, वो कर्णिमा के आशीर्वाद से ही तो यह राजा बना था, कान्हा को मारा था कर्णिमा ने। ये इनकी इष्ट देवी है। तो जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी हो जाएगी आपकी, ध्यान रखना, करणी माता। ऑल ओवर अगर राठौड़ों को पूछे आपको कि राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है, तो नागणिच्य माता है, क्योंकि राठौड़ों का सबसे बड़ा गढ़ मारवाड़ था और मारवाड़ के राठौड़ों की नागणिच्य माता। बीकानेर के कर्ण अगर पूछे राठौड़ों की कुलदेवी तो मित्रों ध्यान रखना कौन सी होगी आपके? करणी माता होगी। इसी प्रकार ध्यान रखना, कई सारे लोग जो है इसमें मतभेद करते हैं, तो आपको डरने की बात ही नहीं है। जिसके आशीर्वाद से वंश आगे बढ़ा वही उसकी कुलदेवी होगी। अब इस प्रकार अगर हम बात करें तो चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? तो चौहानों की कुलदेवी आप कहोगे कि चौहानों की कुलदेवी सर आशापुरा माता है। ठीक है, आशापुरा माता चौहानों की कुलदेवी हुई। फिर चौहानों की अलग अलग शाखाओं की कुलदेवियां कैसे हो गई? सीकर के चौहानों की जीण माता कैसे हो गई? आप कहोगे सर उन्होंने जो है चौहान वंश में जन्म लिया। ठीक है, चौहान वंश में हर्षो थी, वर्ष के ठीक है जन्म लिया। बदाना माता कोटा के हाड़ा चौहानों की कुलदेवी है। रक्तदंती माता की कहां की है? बूंदी के हाड़ा चौहानों की कुलदेवी है। तो फिर यहां पर फर्क हो गया। जालोर के सोनगढ़ा चौहानों की कुलदेवी महोदरी माता है। तो यह ध्यान रखना, हो सकता है उन देवी के अवतारों के नाम के आधार पर भी फर्क पड़े, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो कुल देवी है, जिसके आशीर्वाद से कुल आगे बढ़ेगा वो उनकी कुल देवी होगी। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो हम एक शब्द तो लिखेंगे कुल देवी और एक लिखेंगे इष्ट देवी। इष्ट देवी के साथ में आप आराध्य देवी, इष्ट देवी या आराध्य देवी एक ही बात है। आराध्य देवी मतलब जिसमें इष्ट रखते हुए जिसकी हम आराधना करते हैं वो आराध्य देवी, और जिसके आशीर्वाद से कुल आगे बढ़ा उसको हम बोलते हैं कुल देवी। तो ये मैटर थोड़ा सा आप जो है कंफर्म कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपके हो सकता है कि किसी किताब में आप पढ़ोगे सर वहां पर तो कुल देवी नहीं लिखा हुआ है, वहां पर तो इष्ट देवी लिखा हुआ है, सर वहां पर आपके आराध्य देवी लिखा हुआ है। तो उन सभी बातों को माइंड से एक बार निकाल दीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछेगा तो वो सीधा पूछेगा, इष्ट देवी और कुल देवी में कभी वो उलझेगा नहीं, ये आप निश्चिंत रहे। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपनी लोक देवियां जो है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लोक देवी में हम पढ़ते हैं करणी माता। करणी माता, करणी माता, करणी माता का मंदिर कहां पे है? सभी को पता है, देशनोक। मूल मंदिर जो है वो कहां पे है? देशनोक। और देशनोक कहां पे है आपके? बीकानेर। देशनोक बीकानेर, करणी माता देशनोक बीकानेर। ठीक है, करणी माता के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। देशनोक आप अगर गए हो करणी माता के मंदिर तो आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि वहां चूहों के लिए वो मंदिर फेमस है। तो सबको पता है कि चूहों की देवी करणी माता, चूहों का मंदिर देशनोक। ठीक है, करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर कहते हैं। अब इनके जीवन परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक चारण वंश में जन्म लेने वाली एक महिला थी। तो इनके जन्म के बारे में अगर लिखें तो इनका जन्म कहां हुआ? तो ध्यान रखना, इनका जन्म जो है सुवाप गांव में हुआ। सुवाप गांव। और मित्रों सुवाप गांव आपके वर्तमान जोधपुर में है। कहां पे है? जोधपुर में है। सुवाप गांव वर्तमान जोधपुर में है। इनके पिता का नाम था आपके
मेहाजी चारण। मेहाजी कौन थे? चारण थे। चारण जाति में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था देवलबाई। देवल जी या देवल बाई इनकी माता का नाम था। इनका विवाह जो है वो किसके साथ हुआ? तो इनके पति का नाम था देपाजी बिठू। क्या नाम था? देपाजी बिठू। देपाजी बिठू। बिठू चारणों में एक गोत्र है, ठीक है। देपाजी बिठू के साथ इनका जन्म हुआ। लेकिन करणी माता जो है, इनके जन्म संबंधित और भी कई सारी बातें हैं कि इनसे पहले जो है इनकी 6 बहनों ने जन्म ले चुके थे और 7वीं बहन ने जब जन्म लिया तो करणी माता की बुआ थी, उन्होंने जो है दुख भरे, क्योंकि बेटा पहले बहुत जरूरी, एक बेटा होना, क्योंकि लड़कियां उस समय आपको पता है कि बाहरी आक्रमण होते थे तो लड़कियां, महिला सुरक्षित नहीं थी। तो जब करणी माता का जन्म हुआ तो उनकी माता ने जो है कहते हैं कि उनके सर पे मारा, एक और बेटी आ गई यूं। तो उनका जैसे ही उन्होंने यूं किया तो उनकी अंगुलियां जो है ऐसी की ऐसी रह गई, क्योंकि करणी माता को अवतार माना जाता है। करणी माता जो है अवतार थी। 7 बहनों ने अवतार लिया, 7 ही देवियां थी। करणी माता ने अवतार लिया। करणी माता ने अवड़ माता का रूप जो है अवतार लिया था। तो करणी माता जब जन्म हुआ करणी माता का, तो करणी माता का उस समय नाम जो है ध्यान रखना, बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था? बचपन का नाम था आपके रिद्धिबाई। क्या नाम था? रिद्धिबाई, या कहीं कहीं आपको रिद्धुबाई भी मिलेगा। रिद्धिबाई या रिद्धुबाई इनके बचपन का नाम था, रिद्धिबाई या रिद्धुबाई। तो इन्होंने जन्म लिया और कुछ बड़े होने पर जब ये इनकी बुआ जो है कहते हैं कि वो इनके बाल सही कर रही थी, तो बुआ के हाथ में देखती है, करणी माता देखते हैं कि उनकी अंगुलियां यूं मुड़ जाती है। तो पूछा कि बुआ जी ये आपकी अंगुलियां कैसे मुड़ गई? तो ये बेटा कोई कुछ नहीं, कुछ न कुछ हुआ था, लकवा हो गया था तो अंगुलियां उड़ गई। और करणी माता कहते हैं अंगुलियां खोल दी तो वो खुल गई। उसके बाद में पता चला कि ये लड़की सामान्य लड़की नहीं है, ये एक अवतारी लड़की है, एक अवतारी बालिका है, देवी के रूप में इन्होंने अवतार लिया है। इसीलिए सांसारिक सामाजिक रीति रिवाजों को रखने के लिए करणी मां ने जो है देपाजी बिठू से विवाह किया, लेकिन ये सामाजिक जीवन जीने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ था। उनका जन्म जो है समाज कल्याण के लिए हुआ था। इसीलिए देपाजी के वंश को आगे बढ़ाने में असमर्थ थी। उन्होंने कहा कि वंश को आगे जो है बढ़ाने में ये सब कार्य, सांसारिक जो कार्य होते हैं, वैवाहिक कार्य, वो मैं नहीं कर सकती। इसलिए देपाजी के वंश को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इनकी एक बहन थी, देवलबाई की सॉरी आपकी करणी माता की एक बहन थी जिनका नाम था गुलाबबाई। क्या नाम था? गुलाबबाई। और गुलाबबाई का विवाह कहते हैं कि करणी मां खुद ने ही अपने पति देपाजी के साथ करवा दिया कि भाई आपकी वंश जड़ नहीं जाए, आपका वंश खत्म नहीं हो, तो गुलाबबाई का करवा दिया, गुलाबबाई का विवाह करवा दिया। ये बहन थी करणी माता की। तो ये ध्यान रखना, इनका विवाह करणी माता ने ही देपाजी के साथ करवाया। और करणी माता और गुलाबबाई ये दोनों ही देपाजी की पत्नियां थी, ठीक है। और गुलाबबाई और आपके देपाजी के एक पुत्र हुआ, तो करणी मां का भी पुत्र हुआ, उसका नाम था लाखन। क्या नाम था? लाखन जी करणी मां के पुत्र का नाम था। एक बार कहते हैं कि करणी मां के साथ में लाखन जी जो है वो खेलते खेलते कोलायत झील के किनारे करणी मां के साथ घूमने गया था, खेलते खेलते झील में गिर गया और लाखन जी की मृत्यु हो गई। करणी मां को बहुत बुरा लगा कि यार बहन का बेटा, या मेरा एक बेटा था जिसके लिए मैंने गुलाबबाई की शादी करवाई, वो वंश का दीपक मेरे यहां साथ आया था और वो यहां डूब के बुझ गया। इसलिए करणी मां ने क्या किया, अपने तपोबल से, अपनी योग साधना से, अपने सतीत्व के आधार पर जो है कहते हैं कि लाखन जी को पुनः जीवित कर दिया। जब जीवित किया तो एक आकाशवाणी हुई, करणी मां के कानों में एक आवाज गूंजी कि ये गलत बात है, आप प्रकृति के खिलाफ जाकर ऐसा कार्य कर रहे हो, ये कार्य गलत, अनुचित है, जीवन मरण आपके हाथ में नहीं है। लेकिन करणी मां ने कहा कि नहीं, ये जरूरी था, मैं घर पे जाके क्या मुंह दिखाऊंगी, इसलिए मैंने ये करना पड़ा। आपको इतना ही बुरा लगा है। तो करणी मां ने कहते हैं कि एक वादा किया, या हम कह सकते हैं कि एक उन्होंने बात कही कि भाई मेरे घर का जो भी व्यक्ति, मेरे वंश का जो भी व्यक्ति मरेगा, वो मैं उनको तेरे पास आना नहीं, महाराज कहा कि तेरे पास आने नहीं दूंगी, मैं उन्हीं को जो है यहीं पर मेरे पास रखूंगी। और यहीं से एक कहानी प्रारंभ होती है कि करणी मां के वंश के जो लोग जिनकी मृत्यु होती थी, वो चूहे के रूप में जो है क्या करते थे, जन्म लेते थे।
और चूहा मरता था तो वापिस व्यक्ति के रूप में जन्म, और व्यक्ति की मृत्यु होती थी चूहे के रूप में जन्म। इस प्रकार करणी मां के मंदिर में आज असंख्य मात्रा में चूहे जो हैं, इन चूहों को करणी जी का काबा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? काबा। और इन चूहों को चारण जाति के जो लोग, मुख्य रूप से करणी मां के जो वंशज है, जो चारण जाति के लोग जो हैं वो अपना वंशज मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं कि भाई इन चूहों के ही हम पूर्वज हैं। इन चूहों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। आप चूहों को जब देखने जाओगे तो सामान्य जो चूहे होते हैं उनसे ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। उनकी बनावट भी अलग है, ठीक है, और उनके कह सकते हैं कि खान पान भी अलग है, सभी सिस्टम से वो अलग है। और इतना ही नहीं, चूहों के बारे में एक बात और ध्यान रखना, ये चूहे कभी मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाते मित्रों, ठीक है ना। और सबसे बड़ा चमत्कार आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन चूहों को कभी भी किसी ने भी आज तक जो है बच्चे के रूप में नहीं देखा। अपने घर पे जब हम चूहे देखते हैं तो चूहे के छोटे छोटे चूहिया बच्चियां दिखते हैं ना, बच्चे दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन करणी मां के मंदिर में वो छोटे छोटे बच्चे आज तक किसी ने नहीं देखे। आप अपने बाप दादा से या किससे पूछ सकते हो, नहीं दिखे, क्योंकि बड़े बड़े चूहे दिखते हैं। तो ये चूहे जन्म कहां लेते हैं, ये आज भी रहस्य है। ये करणी मां का चमत्कार है कि इन चूहों को जो है वो कहां जन्माती हैं और बड़ा करती हैं, और बड़ा करने के बाद में इनको बाहर भेजती है। तो ये आज भी इस मंदिर का एक रहस्य बना हुआ है। और भी ऐसे कई हैं कि चूहे मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाते हैं। और ये चूहे जब चूहे हैं तो कभी मृत्यु भी है, मरते भी हैं, लेकिन इनकी गंध नहीं आती, बासते नहीं। अपने घर में अगर एक चूहा मर जाए तो हमारा जीना हराम हो जाता है, क्योंकि बहुत बदबू आती है। लेकिन मंदिर परिसर में चूहे मरते हैं तो इनकी मरने के बाद में कभी भी इनके शरीर से जो है कह सकते हैं कि बदबू नहीं आती है। दूसरी बात, इन चूहों की खाई हुई जो मिठाई होती है वही तो प्रसादी के रूप में लोग खाते हैं, लेकिन लोगों को कभी भी कोई भी चूहों जैसी बीमारी, चूहों से फैलने वाली बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। इस बात को लेकर कई वैज्ञानिक यहां आए और चूहों के सैंपल लेके गए, और उन्होंने कहा कि भाई इन चूहों में दूसरी चूहों के जैसे कोई भी लक्षण नहीं है। इसलिए डिस्कवरी चैनल में भी जो है करणी मां के मंदिर को जो है बताया गया है और चूहों के बारे में बताया गया है। और इनमें एक सफेद चूहा जो होगा वो करणी मां का प्रतीक चिन्ह माना जाता होगा। सफेद चूहा करणी मां का प्रतीक। वैसे वो चूहिया होगी, बड़ा चूहा नहीं होगा, वो चूहिया और चूहे में फर्क होता है, वहां देखने से पता चलता है। तो वो करणी मां का जो है अवतार माना जाता है, दृश्य माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति करणी मां के मंदिर जाता है वो अपने मन में ये आशा लेकर जाता है कि हे करणी मां, मेरे को आप दर्शन दीजिए और मेरा जीवन जो है वो धन्य कीजिए और मेरी जो मनोकामना है उसको पूरी कीजिए। इसीलिए लोग वहां जाते हैं, परिक्रमा देते हैं, और परिक्रमा के बाद में जो है इस आशा में खड़े रहते हैं कि कहीं न कहीं चूहा जो है, सफेद चूहा जो है दिखाई दे। और जिनको सफेद चूहा दिखाई देता है और जो मन में करणी मां से वहां से मांगता है, कहते हैं कि वो मनोती पूर्ण हो जाती है। तो सफेद चूहा करणी जी का जो है क्या माना जाता है, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अब अगर बात करें कि समड़ी, एक चील जो होती है, चील जो है वो भी करणी मां का प्रतीक माना जाता है। सफेद समड़ी जो होती है, चील होती है, जो बाज होती है। चील को हमारे इधर अपन कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में समड़ी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका एक धर्म भाई था, करणी जी का एक धर्म भाई था, बाटी राव शेखा। राव शेखों को मुल्तान के मुस्लिमों ने कैद कर लिया था, और इधर राव शेखे की पुत्री का विवाह था। तब राव शेखा की पत्नी जो है वो करणी मां के पास जाती है और अरदास करती है कि बहन, आपके भाई साहब तो वहां पर हैं और यहां पर कल बारात आने वाली है, तो कन्यादान कौन करेगा। तब कहते हैं करणी मां समड़ी का रूप धारण कर और मुल्तान से, जेल से जो है शेखे को उठा कर ले आती है। इसलिए समड़ी का अवतार माना जाता है आपके करणी माता को। तो करणी माता की समड़ी के रूप में करणी माता के दर्शन किए जाते हैं। एक और चमत्कार मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल देखने को मिलते हैं, आप कभी भी जाइए वहां पे। देशलोक में वैसे आवड़ माता जो है, आवड़ माता करणी माता की इष्ट देवी है। करणी माता आवड़ माता की पूजा करते हैं, और देशलोक में करणी माता द्वारा एक मंदिर बनाया गया, आवड़ माता का भी मंदिर है। आवड़ माता के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। मूल मंदिर जैसलमेर में है, जैसलमेर में तेमड़ा पर्वत पर है, उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहां पर मंदिर है देशलोक में, मंदिर करणी माता का, और थोड़ा दूर जो है वो आपके किसका है, आवड़ माता का मंदिर है। तो सातम के दिन, नवरात्रि की जो सातम आती है, मुख्य रूप से आसोज महीने के नवरात्रि में सातम के दिन करणी माता के मंदिर में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में क्या होता है कि माता की पालकी ले जाते हैं, और माता की पालकी के साथ में उनकी आरती ले जाते हैं। कहां से, करणी मां के मंदिर से लेकर
और अवड़ माता के मंदिर तक। यहां एक चमत्कार देखने को मिलता है कि लाखों की संख्या में यहां लोग इकट्ठे होते हैं और यहां पर ये करणी मां के मंदिर से जब भी शोभा यात्रा निकलती है तो सभी लोग करणी माता का आह्वान करते हैं। और एक चमत्कार देखने को मिलता है कि करणी मां जो है वो समड़ी के रूप में बिल्कुल वहां पधारते हैं और आरती जो ऊपर हम कह सकते हैं कि जो शोभा यात्रा है, माता का जो पालकी है उसके ऊपर जो है वो मंडराती रहती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिना समड़ी या बिना जो है चील के शोभा यात्रा निकली हो, और आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी शोभा यात्रा नहीं निकली हो। फिर जब तक शोभा यात्रा चलती है, मतलब माता की पालकी अवड़ माता के मंदिर तक नहीं पहुंचती है, तब तक वो चील मंडराती रहती है। जैसे ही शोभा यात्रा समाप्त, आपको वो चील का झुंड भी देखना समाप्त हो जाएगा, नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें जो हैं हम सांसारिक बातें कह सकते हैं कि या देखने को मिलती हैं। हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनकी बातें अब हम करते हैं। तो लाखन जी की जो है क्या हुई थी, लाखन जी के बारे में लिखते हैं। कोलायत झील में गिरने से मृत्यु, करणी मां द्वारा पुनः जीवित किया गया। इसीलिए एक क्वेश्चन और मित्रों पूछते हैं, कई बार पूछा गया, एक दो बार पूछा भी गया है कि कोलायत झील को कौन से समुदाय के लोग अशुभ मानते हैं। तो लाखन जी के गिरने के कारण कोलायत झील को चारण समाज के लोग जो है वो क्या मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, अशुभ मानते हैं। उसका ना तो पानी पीते हैं और ना ही उसके दर्शन के लिए कभी जाते हैं। उसका कारण यही था कि करणी मां के पुत्र लाखन जी की इसमें गिरने से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनाम, माता के उपनाम। माता के उपनाम क्या है, तो ध्यान रखना, माता के उपनाम जो है हम लिख देते हैं। एक तो ये सिंपल बातें हैं, देशनोक धनियाणी आप सभी को पता होगा, देशनोक नाम आ गया मतलब करणी माता है। देशनोक राय करणी माता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। मेहाजी की पुत्री थी इसलिए इनको मेहाई माता कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखना मित्रों कि करणी मां कहते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा साल जिए थे, लगभग 150 साल इन्होंने जो है अपना जीवन बिताया था। 150 साल जीवन बिताया था और कहते हैं कि इनका आधा शरीर पुरुषों का था। इन्होंने पुरुषों के लक्षण भी थे, मतलब इनके जो है हल्की सी दाढ़ी और मूछें थी। दाढ़ी और मूछें थी जो प्रतीक था, दाढ़ी और मूछें जिस महिला के होते हैं वो एक तो ध्यान रखना उसमें देवी का अंश माना जाता है। ठीक है, और 100 साल से ज्यादा अगर महिला कोई जीती है या पुरुष को जीता है तो ध्यान रखना उनकी दाढ़ी और ये बाल जो है वापिस आ जाते हैं, चाहे दाढ़ी हो, जो भी हम कह सकते हैं कि बुजुर्ग अवस्था में धीरे धीरे बाल झड़ जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, 100 साल के बाद में धीरे धीरे उनके जो है ये सभी एक नया जन्म होता है, यूं कह सकते हैं। दाढ़ भी आ जाते हैं, दांत भी आ जाते हैं, बाल भी नए आ जाते हैं। तो करणी मां के हल्की सी दाढ़ी थी, तो मूर्ति में भी आप देखते हो अगर करणी मां की मूर्तियां तो उसमें दाढ़ी बनाई होगी करणी माता की, इसलिए करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी या डाढ़ाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाढ़ी वाली डोकरी अगर किसे कहते हैं तो करणी माता को। डाढ़ाली माता किसे कहा जाता है तो भी करणी माता को। चूहे बहुत सारे मंदिर में हैं इसलिए चूहों की देवी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। मेहाजी की पुत्री थी इसलिए इनको मेहाई माता कहा जाता है। 3-4 नाम इनके जो है उपनाम में हम लिख देते हैं। एक तो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट नाम चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी, दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी, डाढ़ाली माता, डाढ़ाली माता, मेहाई माता, मेहाई माता, और करणी माता को जो है किनियानी भी कहते हैं, करणी किनियानी। तो किनियानी माता, किनियानी माता। ठीक है, ये सभी किसके नाम है तो ध्यान रखना करणी माता के ये सभी आपके नाम है, उपनाम है। करणी माता को इन नामों से भी जाना जाता है। रिद्दूबाई भी ध्यान रखना, रिद्दूबाई कई बार पूछा गया है कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था। करणी माता के बचपन का नाम रिद्दूबाई था, रिद्दीबाई या रिद्दूबाई नाम था। ठीक है, अब इनका जन्म जो है आपको पता है कि जन्म मैंने बताया कि जोधपुर में हुआ, तो जोधपुर रियासत पर इनका विशेष जो है क्या सकता आशीर्वाद था। जोधा जब तक राजा बनता है तो जोधा से पहले कौन था, जोधा से पहले आपके था रणमल, जोधा के पिता का नाम रणमल। रणमल से पहले बात करें तो चूड़ा, चूड़ा ने
रणमल को राजा नहीं बनाया, रणमल बड़ा था लेकिन राजा नहीं बनाया था। और चूड़ा ने राजा किसको बनाया था? अपने पुत्र कान्हा को बनाया था। कान्हा अत्याचारी था और कान्हा ने इतने अत्याचार किए कि कहते हैं कि कर्णी मां ने उसका वध कर दिया। कर्णी मां के साथ में भी वो भद्र व्यवहार करता है, भला बुरा कहता है, तो कर्णी मां ने उसको श्राप दिया और कर्णी मां के श्राप से उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कान्हे को मार दिया और कान्हे के मारने के बाद में रणमल को जो है आशीर्वाद दिया और रणमल जो है मेवाड़ की सहायता से मारवाड़ का राजा बनता है। अब इतिहास पढ़ोगे तो रणमल तो मेवाड़ चला जाता है, वहां अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवाता है, फिर वो होकर और मेवाड़ सहायता से मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। रणमल के बाद में जोधा, और जोधा के बाद में बीका, जब बीकानेर चला जाता है तो वहां तो कर्णी मां, सीधी सी बात है कि रणमल की धर्म बहन थी, जोधा की क्या थी? जोधा की बुआ जी, और बीका के लिए तो दादी मां हो गई। इसलिए बीका तो हमेशा उनके पास जाता था दादी जी से बात, दादी जी अब क्या करना है, यूं करना है, तो बिल्कुल उसका आशीर्वाद जो है बना रहा था। तो राठौड़ों पर विशेष कृपा थी, इसलिए बीकानेर के राठौड़, ध्यान रखना, बीकानेर के राठौड़ों की जो है वो कुलदेवी आपकी कौन होगी? तो वो कुलदेवी आपकी होगी करणी माता। तो यहां हम लिख देते हैं कुलदेवी। कुलदेवी बीकानेर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ और चारण जाति की। बीकानेर के राठौर और चारण जाति की जो है कुलदेवी कौन है? तो ध्यान रखना करणी माता। बीकानेर के राठौरों की करणी माता ही लिखना है, अगर उत्तर आ जाए गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। अब कुछ बातें और हम कर देते हैं। काबा क्या है? तो काबा अभी मैंने बताया कि मंदिर में विचरण करने वाले, मंदिर में विचरण करने वाले, मंदिर में विचरण करने वाले चूहे, जिन्हें मंदिर में विचरण करने वाले चूहे जिन्हें चारण अपना पूर्वज मानते हैं, चारण अपना पूर्वज मानते हैं, चारण मानते हैं कि हम इन्हीं की संतान हैं, ठीक है ना। तो ये काबा ध्यान रखना। मढ़, मढ़ क्या है? देखिए मंदिर का जो मूल भाग जहां पर करणी मां का मंदिर है, देशनोक में मंदिर का वह मूल भाग जहां करणी मां की मूर्ति रखी हुई है, उस भाग को मढ़ कहा जाता है। उसको निज मंदिर जिसको कहते हैं, निज मंदिर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मढ़ कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, मढ़ क्या है? मंदिर का वह भाग जहां मूर्ति स्थित है, मूर्ति स्थित है। इसमें सभी को जाने की आज्ञा नहीं होती, पुजारी इसमें जाते हैं और प्रसादी चढ़ाते हैं, बाकी वाले बाहर से दर्शन करते हैं, ठीक है। तो मूर्ति, ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप, ठीक है। तो मूर्ति का वह भाग, या हम कह सकते हैं कि मंदिर का वह भाग जहां पर जो है क्या होता है, आपके मूर्ति स्थित होती है, उस भाग को जो है हम क्या बोलते हैं? मढ़ कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मढ़। ये कई बार पूछते हैं कि मढ़ किस लोक देवी के मंदिर को कहते हैं, तो मढ़ जो है वो करणी मां के मंदिर को या मूल मंदिर को कहते हैं। चलिए आगे कुछ बातें और कर लेते हैं हम यहीं पर। मढ़ की बात में ध्यान रखना। इसके बाद में राव जोधा, राव जोधा के बारे में भी एक दो बात ध्यान रखना कि इन्होंने करणी मां के हाथ से ही मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पे है? जोधपुर में। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। इसको चिड़िया टूंक दुर्ग भी कहते हैं, मोर के समान होने के कारण मोर ध्वज भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग की इन्होंने करणी मां के हाथ से ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाई। नींव जो है वो रखवाई, किसने रखवाई? राव जोधा ने। तो ये ध्यान रखना। बीका ये कौन था? तो ये ध्यान रखना, जोधा का पुत्र था। जोधा का पुत्र जो करणी मां के आशीर्वाद से, करणी मां के आशीर्वाद से बीकानेर नगर बसाता है।
बीकानेर नगर बसाता है। बीकानेर नगर बसाता है। तो बीका ने करणी मां के आशीर्वाद से बीकानेर नगर बसाया, जबकि जोधा ने करणी मां के आशीर्वाद से, या कह सकते करणी मां के हाथ से, मेहरानगढ़ दुर्ग की जो है वो क्या की, वो आपके नींव रखवाई। अब करणी मां के प्रतीक चिन्ह मैंने वैसे आपको बता दिए, लिख देते हैं। प्रतीक चिन्ह, करणी मां के प्रतीक चिन्ह, एक तो सफेद चूहा और आपके सफेद समड़ी। समड़ी किसे बोलते हैं? चील, ईगल। ये करणी मां के क्या माने जाते हैं? ये करणी मां के आपके जो है प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। करणी मां कहते हैं कि इनके रूप में अपने जो भक्तगण होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको जो है आपके दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक और बात लिख सकते हो कि जोधपुर के, ये भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया, जोधपुर के किस शासक की हत्या जो है या वध जो है वो करणी मां ने किया, या करणी मां के श्राप से जोधपुर के किस राजा की जो है वो मृत्यु हुई? तो ध्यान रखना कान्हा, वही राजा में लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं कान्हा। कान्हा के बारे में लिखना, जोधपुर का शासक जिसका वध करणी मां ने किया। करणी मां के श्राप के कारण इसकी मृत्यु होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और फिर यहां हम लिख देते हैं सावन भादो। सावन भादो नामक यहां दो कड़ाइयां हैं। यहां बहुत ही प्राचीन दो बड़ी बड़ी कड़ाइयां स्थित हैं, और इन कड़ाइयों में महाप्रसादी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? महाप्रसादी। मतलब जब मेला लगता है तो इन कड़ाइयों में प्रसादी बनाई जाती है। मित्रों एक बात और मैं यहां बता देता हूं, यहां पास में एक पुरानी मां करणी मां के समय की एक छोटी सी टांका बना होता है, जिसको हम टांकली कहते हैं, वो बनी होती है, और उसमें जो है मंदिर के परिसर का पानी आता है, और उस पानी से ही जो है प्रसादी बनाई जाती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार ये तो खराब पानी है, क्योंकि बाहर से आता है, ठीक है, इसलिए इस पानी को हटा दीजिए और दूसरा जो है पानी डलवा दिया। और कहते हैं कि उस दिन जो प्रसादी बनाई, उस दूसरे बाहर वाले पानी से जब प्रसादी बनाई गई, तो वो प्रसादी कहते हैं कि 2 दिन तक जो है लोग उसको पकाते रहे, लेकिन वो पकी ही नहीं। फिर लोगों को लगा यार कि क्या अलग क्या किया, गड़बड़ कहां हुई है? तो लोगों ने, किसी ने बुजुर्ग से पूछा तो कहा कि ये पानी वही यूज करना है, इस पानी से यूज नहीं होगा। तो एक बार प्रसादी बनी, उसके बाद में बरसात का पानी से ही उसकी प्रसादी जो है बनाई जाती है। ये भी एक कथा जो है चलती है। सावन भादो क्या है? तो ध्यान रखना, मंदिर में स्थित कढ़ाइया या बर्तन कह सकते हैं, मंदिर में स्थित कढ़ाइया या बर्तन। लेकिन सावन भादो से संबंधित और भी कुछ नाम याद रखना। सावन भादो नहर परियोजना, तो आपको पता है कोटा। सावन भादो नहर परियोजना कोटा। सावन भादो बर्तन देशनोक। सावन भादो, ये नोट कर लेना आप सभी, सावन भादो मूर्तियां कहां पे है? तो अचलगढ़ दुर्ग में है सावन भादो मूर्तियां, कुंभा और कुंभा के पुत्र उदा की है। सावन भादो झील तो सिरोही में है। सावन भादो झील कहां पे है? सिरोही में है। सावन भादो महल तो भीलवाड़ा में बने हुए हैं, ठीक है। उदयपुर में 1-2 महल बने हुए जिनको सावन भादो कहते हैं। तो ये सावन भादो से संबंधित कुछ बातें जो है आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सावन भादो आपको पता है शक संवत या विक्रम संवत के महीने भी है, ठीक है। एक ध्यान रखना, चांदी का दीपक, यहां एक सबसे बड़ा चांदी का दीपक, बहुत बड़ा चांदी का दीपक है, और ये हमेशा जलता रहता है, और ऐसा माना जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक है। इससे बड़ा आज तक विश्व में कोई भी दीपक जो है वो नहीं बनाया गया। तो यहां पर ये भी बात अंकित कर दीजिए आप, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक कहां है? तो आपके देशनोक में है। कहां पे है? देशनोक में स्थित है।
ठीक है, तो ये करणी मां के बारे में कुछ बात ध्यान रखनी। मेला, करणी मां का जो है मेला कहां भरा जाता है, तो मेला भरा जाता है नवरात्र में। कहां भरा जाता है, नवरात्रि में जो है माता का यहां मेला भरा जाता है। इस मंदिर के पास में एक स्थान और है मित्रों, एक स्थान और है, कौन सा, निहड़ी जी। निहड़ी जी, निहड़ी जी, निहड़ी जी कहां है, देशनोक में ही है। देशनोक में वह स्थान जहां करणी मां निवास करती थी, मतलब करणी मां जहां रहती थी उसको आज स्थान को निहड़ी जी, ये भी एक आस्था का केंद्र है। जो मंदिर देशनोक मंदिर जाते हैं भक्त, वो निहड़ी जी भी जाते हैं और वहां पर माता के दर्शन करते हैं। ठीक है, वहां पर एक जाल का वृक्ष आज भी है, कहते हैं कि इसी वृक्ष के जो है तने की सहायता से माता जो है वो दही बिलोते थे, मतलब बिलोना करते थे। क्या करते थे, दही बिलोते थे या बिलोना करते थे। तो ये सभी कुछ बातें जो है आपको करणी माता के बारे में ध्यान रखनी। वैसे हम करणी माता के बारे में और पढ़ना चाहे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपके सामने इतनी बातें बहुत ही जरूरी है। एक बात और ध्यान रखना, चारण, आगे हम चारण वंशी देवी, आवड़ माता भी कहते हैं कि मामड़ जी चारण के यहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके बहुत सारे अवतार हैं। चारण वंशीय जो देवियां होती हैं, उन देवियों की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, तो मित्रों उन गीतों को चिरजा कहते हैं। क्या बोलते हैं, चिरजा बोलते हैं। तो करणी जी की आराधना में या जो भक्ति में गीत और स्तुति होते हैं उसको चिरजा बोलते हैं। आवड़ माता की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उनको भी चिरजा बोलते हैं। तो यहीं पर हम लिख देते हैं चिरजा। चिरजा, चिरजा क्या होती है ध्यान रखना, चिरजा में ध्यान रखना करणी मां, तो करणी मां लिख देना, या करणी मां या चारण वंश की देवियों की स्तुति में गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपकी, उसको क्या बोलते हैं हम, चिरजा बोलते हैं। ठीक है, और करणी मां के मंदिर का निर्माण, वर्तमान स्वरूप जो है, करणी मां के मंदिर तो कहते हैं कि पहले से करणी मां ने जो है यहां पूजा पाठ करती थी, करणी मां खुद ने ये मंदिर बनाया, लेकिन इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके किसको, वो जाता है आपके, ध्यान रखना, गंगा सिंह को, बीकानेर के शासक गंगा सिंह। दो मंदिर में इसलिए लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा मंदिर तो ध्यान रखना देशनोक में है। कहां पे है, देशनोक में। देशनोक में करणी मां का मंदिर है। देशनोक आपको पता है बीकानेर, देशनोक कहां पे है, बीकानेर में है। ठीक है, और इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया, या संरक्षण, वर्तमान स्वरूप या संरक्षण, संरक्षण किसके द्वारा दिया गया, तो गंगा सिंह द्वारा। किसके द्वारा, गंगा सिंह द्वारा, गंगा सिंह द्वारा प्रदान किया गया, गंगा सिंह द्वारा प्रदान किया गया। गंगा सिंह आपको पता है बीकानेर के शासक थे। गंगा सिंह जब राजा बने तो इन्होंने जो है कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था, उनको वर्तमान स्वरूप, जैसे आप आज हम रामदेव जी का जो मंदिर देखते हैं वर्तमान में, वो इन्होंने ही बनाया। गोगामेड़ी में गोगा जी का मंदिर देखते हैं तो वर्तमान स्वरूप इन्होंने ही प्रदान किया। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के जो भी मठ हैं उनको भी इन्होंने ही जो है वापस संरक्षण प्रदान किया। करणी माता के मंदिर को इन्होंने ही संरक्षण प्रदान किया। तो इन्होंने जो है आसपास के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। दूसरा मंदिर एक और याद रखना, वैसे तो बहुत सारे मंदिर बने हुए करणी मां के, जहां पुजारी होते हैं वहां मंदिर, और चारण समाज के जहां ज्यादा घर होते हैं वहां करणी मां का मंदिर होता ही है। लेकिन एक मंदिर ध्यान रखना, उदयपुर। कहां पे है, उदयपुर। उदयपुर में करणी माता का एक मंदिर बना हुआ है, पिछोला झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे, तो ध्यान रखना पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि यहां पर पिछोला झील है, ठीक है ना, ये पिछोला, जैसे ये पिछोला झील है, और एक यहां पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के ऊपर जो है करणी मां का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो यहां पर ध्यान रखना पिछोला झील के पास में, यहां पर जो है ये किनारा जो है पिछोला झील का, यहां पे जो है एक स्टैंड बनाकर, और यहां से करणी मां के मंदिर जाने के लिए एक आपको पता है क्या बनाया जाता है, ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मित्रों
रोपवे, इसको क्या बोलते हैं? रोपवे बोलते हैं। रोपवे मतलब धरातल से पहाड़ी पर चढ़ने और उतरने के लिए एक इलेक्ट्रिक डब्बे का जो प्रयोग किया जाता है उसको हम रोपवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोपवे। और राजस्थान का पहला रोपवे कहां स्थापित किया गया? तो यहां करणी मां मंदिर उदयपुर में स्थापित किया गया। 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे यहां पर स्थापित किया गया। ये थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान रखना। चलिए यहां लिख देते हैं, यहां राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम रोपवे। तो दो मंदिर आपको करणी मां के बारे में मोटे तौर पर याद रखने हैं। एक देशनोक में मंदिर है, और देशनोक के मंदिर के बारे में आप एक बात और लिखना चाहो तो लिख देना, देशनोक में जो मंदिर है इसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं। चूहों का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहां चूहे विचरण करते हैं, इसलिए इस मंदिर को चूहों का मंदिर कहते हैं। तो ये करणी मां के बारे में आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी कुछ करणी माता के बारे में दंत कथाएं जो चलती है वो मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और ध्यान रखना चाहो तो यहां आप लिख सकते हो कि देशनोक मंदिर में एक मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं ओरण परिक्रमा। ओरण परिक्रमा मेला। ओरण परिक्रमा मेला मित्रों कब भरा जाता है? तो ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा। कब भरा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को जो है मेला भरा जाता है। और ये मेला आजकल राजस्थान में इतना प्रचलित है कि यहां पर लगभग लाखों की संख्या में लोग जो है वो आते हैं मंदिर में। होता क्या है? परिक्रमा। ओरण का मतलब हमने पहले पढ़ा, तलीनाथ जी जब मैंने आपको पढ़ाया तब बताया था कि मंदिर के चारों तरफ जो आपके जंगल हैं, क्षेत्र हैं, जहां पर पशु पक्षियों को मारा नहीं जाता, लकड़ी को काटा नहीं जाता, न ही वहां पर खेत जोता जाता, उस जमीन को जोता जाता है या खेती की जाती है, वो मंदिर परिसर के नाम की जमीन होती है, उसको हम बोलते हैं ओरण। और ओरण मंदिर के चारों तरफ, तो मंदिर के चारों तरफ ओरण जो भी जंगल है, उस जंगल के चारों, जहां ओरण है, जितना ओरण है, तो जंगल के चारों एक परिपथ बनाया गया है, लगभग आपकी 36 से 40 किलोमीटर लंबा होगा, चारों तरफ गोल घूम के। तो उस मंदिर के ओरण की जो है परिक्रमा की जाती है, और लोग इतनी आस्था से आते हैं कि पैदल आते हैं और पूरे रास्ते जो है पैदल वो परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, और मां करणी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। मैं मां करणी से ये दुआ करेंगे हम सब मिलकर कि हमारे जो सपने हैं वो सब पूरे कर दे, सभी देवियों की दृष्टि जो है हम पर बनी रहे। तो ये करणी मां के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। करणी मां के अलावा और कौन से मंदिर है देशनोक में? कैसे? बीकानेर में। तो दो तीन बातें और ध्यान रखना। एक तो आपके है परमेश्वरी माता, परमेश्वरी माता। एक है आपके सुनारी माता, सुनारी माता। एक है आपके चननी चेरी, चननी चेरी माता। ये थोड़ा सा नाम याद रखना, बीकानेर से संबंधित है। तो परमेश्वरी माता जो है, इनका मंदिर है आपके बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर। परमेश्वरी माता का मंदिर, सिर्फ नाम याद रखना, इसमें आपको ज्यादा कुछ याद रखना है नहीं। ठीक है ना? हाँ, बीकानेर में भी कहां है तो ध्यान रखना, कोलायत में है। ये कहां पे है? आपके कोलायत बीकानेर में है। सुनारी माता का मंदिर कहां है? तो ये पूर्ण रूप से बीकानेर शहर में स्थित है। कहां पे है? बीकानेर में। चननी चेरी का मंदिर कहां पे है? तो ये भी ध्यान रखना, बीकानेर। कभी कभी पूछ लेते हैं चननी चेरी मेला कहां भरा जाता है, तो मंदिर बीकानेर में है, तो चननी चेरी मेला भी जो है आपके बीकानेर में भरा जाता है। तो ये कुछ बातें करणी मां के बारे में, और बीकानेर से संबंधित हमने कुछ देवियों के बारे में बात की। आज टॉपिक प्रारंभ हुआ इसलिए एक देवी हुई, बाकी कुछ देवियां जो हैं, जैसे हम बात करें जीन माता है, जैसे शीतला माता है, शीला माता है, ठीक है ना, केला देवी है, ये थोड़ी बड़ी बड़ी देवियां हैं। इनके बारे में थोड़ा जानकारी हमको बहुत ज्यादा जानकारी रखनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी देवियां हैं तो उनके बारे में ज्यादातर मंदिर ही पूछते हैं। वैसे सामान्य क्वेश्चन मित्रों ध्यान रखना, मंदिरों से संबंधित ही आते हैं। मंदिरों के बारे में पूछते हैं कि कौन से जो है मंदिर, कौन सी देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है। तो मंदिर तो मुख्य रूप से याद रखनी है। इसके अलावा
कुल देवियों से संबंधित या इष्ट देवियों से संबंधित भी पूछते हैं, उससे संबंधित वंश कौन सा है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये दो अगर आप ध्यान रखोगे तो लगभग 80% अगर हम बात करें तो वंश और मंदिर अगर याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मंदिर याद है तो माता के मेले भी याद हो जाएंगे, क्योंकि जहां माता का मंदिर है वही माता के मेले। हमने लोक देवता पढ़े, जहां जिनके मंदिर बने हुए हैं वहां उनके मेले लगते हैं, तो हमने मेलों वाला टॉपिक पढ़ा। उसके अलावा मेले मैंने आपको काफी बता दिए, वैसे आपको पीडीएफ बना के दे दी है, लेकिन कुछ मेले हमने उस साथ में पढ़े थे। उसके बाद में कुछ मेले और पढ़े, और कुछ मेले देवियों में जो मंदिर है वो मेले भरे जाएंगे, देवताओं के जहां मंदिर है मेले भरे जाएंगे, और साधु संतों के जहां मठ है वहां पर उनके मेले भरे जाएंगे, तो वो मेले वहां पर आपके आ जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही।